होने जा रही हैं। 12 लाख तक की आय जहां टैक्स फ्री होगी, जबकि नया इनकम टैक्स एक्ट प्रभावी होगा। वहीं एटीएम निकासी पर चार्ज बढ़ेंगे और ट्रेन टिकट रिफंड के नियम सख्त होंगे। जानिए इस रिपोर्ट में कि 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। कई बदलाव के साथ आ रहा है अप्रैल। टैक्स से लेकर ट्रेन टिकट तक बदलेंगे नियम। एटीएम निकासी पर भी बढ़ेंगे चार्ज। हर साल की तरह इस बार भी 1 अप्रैल अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। नया वित्तीय वर्ष 2026 और 27 शुरू होते ही बैंकिंग, टैक्स, गैस, ट्रैवल और रोजमर्रा के खर्च से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का असर सीधे आपकी जेब और बजट पर पड़ेगा। इनमें से कुछ बदलाव आपकी जेब को राहत देंगे, तो कुछ के लिए आपको थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात नए टैक्स सिस्टम की। 1961 से चले आ रहे पुराने टैक्स एक्ट की जगह अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 ले लेगा। अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे उलझाने वाले शब्दों की छुट्टी हो जाएगी और इसकी जगह सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा। दूसरा बदलाव जो होने जा रहा है वो है 12 लाख तक की कमाई पर नो टैक्स। नए टैक्स रिजीम में बड़ी राहत दी गई है। अब अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सेक्शन 87A के तहत रिबेट बढ़ाने से मिडिल क्लास को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही फॉर्म 16 की जगह नया फॉर्म ले लेगा। अब तक इस्तेमाल हो रहे फॉर्म 16 और 16A की जगह 1 अप्रैल से फॉर्म 130 और फॉर्म 131 आ जाएंगे। इससे टैक्स रिपोर्टिंग और भी क्लियर और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। इसके साथ ही पैन कार्ड के लिए सख्त नियम होने जा रहे हैं। पैन कार्ड बनवाने के नियम भी सख्त हो रहे हैं। अब केवल आधार कार्ड से जन्मतिथि का प्रमाण नहीं चलेगा। इसके लिए 10वीं मार्कशीट या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। रसोई गैस और फ्यूल के दाम में बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है। साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एएफटी के दाम भी बदल सकते हैं, जिसका असर आपके रोजाना खर्च और हवाई यात्रा पर पड़ेगा। एटीएम से पैसा निकालना भी महंगा होगा। अब एटीएम से पैसा निकालना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। एचडीएफसी जैसे बैंक अब यूपीआई के जरिए एटीएम से पैसे निकालने को भी फ्री लिमिट में गिनेंगे। 5 ट्रांजैक्शन के बाद हर बार 23 रुपए देने होंगे। वहीं बंधन बैंक में बैलेंस कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो 25 रुपए का जुर्माना लगेगा। पैसे निकालने की लिमिट भी घटा दी गई है। पीएनबी ने कुछ खास डेबिट कार्ड से पैसे निकालने की डेली लिमिट 1 लाख से घटाकर 50,000 से 75,000 के बीच कर दी है। ट्रेन टिकट कैंसिलेशन। अब ट्रेन टिकट कैंसिलेशन करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। अगर आप यात्रा से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले ये समय सीमा 4 घंटे थी। ट्रेन टिकट रिफंड का जो नया स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर सिर्फ 50% रिफंड, 24 से 72 घंटे पहले करने पर 25% की कटौती, 72 घंटे से पहले अधिकतम कैंसिलेशन चार्ज कटेगा। सफर और सुविधाओं की बात करें तो ईंधन के दामों में बदलाव का सीधा असर हवाई टिकटों और ट्रांजैक्शन पर पड़ेगा। 1 अप्रैल से आपकी यात्रा की प्लानिंग और बजट को दोबारा चेक करना पड़ सकता है। नए नियमों के लिए पहले से आप प्लानिंग कर लें, क्योंकि 1 अप्रैल से आने वाले बदलाव आपके रोजमर्रा के खर्च और फाइनेंशियल प्लानिंग को सीधा प्रभावित करेंगे। कुछ फैसले राहत देंगे तो कुछ आपके खर्च बढ़ा सकते हैं।